तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी E5I2B चैनल पे। तो मैं लेके आ गया हूँ टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पिछले पार्ट में हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला सीखे थे और टाइम कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला सीखे थे। अब हम सीखेंगे एवरेज ऑफ स्पीड का कैसे, एवरेज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला। कृष्णा कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। कृष्णा है तो वो कार से डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने के स्पीड में, कितने के स्पीड में 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर से वो पार कर रहा है, कवर कर रहा है स्पीड। और वो स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग शुरू किया था स्कूटर से, कितना कर रहा है 25 किलोमीटर। मतलब वो स्टार्टिंग में वो फिर आता है, वो फिर आता है, फिर वो वहां तक फिर स्कूटर से वो उतना डिस्टेंस कितना, स्कूटर से 25 की स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। तो ये हो गया कार से और ये हो गया स्कूटर से। स्कूटर से आपका स्पीड कितना है, स्कूटर से इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो दोनों को हम लोग भाग दे देंगे बटे में। कैसे करेंगे, पहले हमको 2 से करना होगा, पहले हमको करना होगा 2 से। किससे करना होगा, 2 से। 2 फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो कैसे, 2AB, 2AB फिर A प्लस बी करेंगे। क्या लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का 2AB और A प्लस बी। ए बी मिला के 2 हो गया, ए बी मिला के 2 हो गया। तो मैं इसके तौर पे आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप जाने दीजिए क्योंकि ये उतना बेसिक नहीं है। इसके तौर पे मैं आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन समझाता हूँ, मतलब एकदम बेसिक चीज। वो बेसिक चीज क्या है अभी आप देखिए। वो बेसिक चीज है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आदमी या फिर कोई बूढ़ा है वो मूव नहीं कर रहा है अपनी जगह से, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। एक एक मान लो ये ट्रेन हो गया, एक मान लो ये ट्रेन हो गया। क्या हो गया, ट्रेन हो गया। ठीक, तो ये जो ट्रेन है ना, ये मान लो कि एक पेड़ को पार कर रहा है। ये पेड़ को एक पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, एक पेड़ को पार कर रहा है। और वो जो पेड़ है उसके पास खुद का हाइट है, लेंथ नहीं है, हाइट है लेंथ नहीं है। ठीक, हाइट है लेकिन लेंथ नहीं है। और ये मूव नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह पर स्थित है, बाकी ट्रेन मूव कर रहा है। तो ये नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए केस बन गया। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मान लो कि कोई ट्रेन है वो 16 मीटर लंबा है। कोई ट्रेन है मान लो उसका लेंथ है 16 मीटर। कितना, मान लो 16 मीटर लंबा है, 16 मीटर तो नहीं हो सकता, मान लो 100 मीटर लंबा है एक डब्बा, एक डब्बे का ट्रेन है 100 मीटर लंबा है। चलो एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि 16 मीटर लंबा एक ट्रेन है और वो कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक पेड़ को पार कर रहा है। तो कितना होगा, इसको हम लोग अभी ऐसे डिवाइड दे देंगे। मान लो कि कोई 60 मीटर, कोई ट्रेन का लेंथ है 60 मीटर और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार कर रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार कर रहा है एक पेड़ को। 60 मीटर लंबी ट्रेन और 10 किलोमीटर पर आवर से एक पेड़ को पार कर रहा है। तो कितने समय में वो दूसरे पेड़ को पार कर लेगा। तो तो ये तो ये क्वेश्चन है कि कितने
तो वो दूसरा पेड़ कितने मिनट में पार कर लेगा। तो ये मिनट के लिए है और स्पीड के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, इक्का 10 10 छन 60, 6 मिनट, 6 मिनट में वो अगले पेड़ को पार कर लेगा। 6 मिनट में वो अगले पेड़ को पार कर लेगा। 6 मिनट में अगले पेड़ को वो पार कर लेगा। अब ये हो गया कि एक मान लो पुलिया है, एक मान लो पुल है। क्या है, पुल है एक मान लो पुल है, ठीक। एक मान लो ये पेड़, ये अब ये मतलब नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन इसके पास लेंथ और ब्रेड्थ है। तो मान लो ये एक पुल है, ठीक, ये पुल है, ठीक, ये एक पुल है। अब ये ये कितने समय में, ये कितने समय में इसको पार कर लेगा, ये ट्रेन जो है ये कितने समय में इसको पार कर लेगा, ठीक। ये कितने समय में इसको पार कर लेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ पुल, मान लो कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, उसका लेंथ है 70 मीटर लंबा ट्रेन है, और एक पुल है, और पुल का लेंथ है 10 मीटर, ठीक। पुल का लेंथ है 10 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। तो मान लो ये ट्रेन का लेंथ हो गया और पुल का लेंथ हो गया, ठीक। ये ट्रेन का लेंथ हो गया, जो पुल का लेंथ हो गया, ठीक। अब ये फिर स्पीड मान लो ये हो गया तुम्हारा 50 मीटर लंबा पुल है और 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इतने की स्पीड से ट्रेन पार कर रहा है इसको। तो कितने समय में इसको पार कर लेगा, मतलब टाइम फाइंड करना है कि कितने समय में इसको पार कर लेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 10 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10 × 10, 10 × 7 = 70, 10 × 25 10 × 25 = 50। अब देखो क्या है, कोई कट रहा है नंबर, ये मान लो 1 से गया, कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो आगे आपका 7 × 25 = 30 मिनट में ये पुल को पार कर लेगा। 30 मिनट में ये पुल को पार कर लेगा, जो ट्रेन है ये 30 मिनट में इस पुल को पार कर लेगा। ये जो केस है, ये जानते कैसे बन रहा है, ये ऐसा केस है कि जो जिसके पास खुद का लेंथ हो, देखिए लेंथ है, खुद का चौड़ाई है, और खुद का लेंथ है, लंबा है और चौड़ा है, ठीक। तो ये हो गया। और उसमें भी यही फॉर्मूला, मतलब उसमें थोड़ा अलग रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि मान लो कोई ट्रेन, 10 किलोमीटर पर आवर से को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, मतलब ये पुल को पार कर रहा है। एक ट्रेन है, वो इस पुल को पार कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और तो ये एक पेड़ के लिए है, मान लो, या तो ये जो है ना, ये जो पुल था इसके पास लेंथ ब्रेड्थ था, लेकिन इसके पास खाली अपना खुद का हाइट है, ये बस इसका खुद का हाइट है, ठीक। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इक्का और 10 × 7 = 70। तो ये है जिसके पास खुद का लेंथ और ब्रेड्थ ना हो, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को क्या देखना है कि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए रूल क्या लगेगा। ये एक मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये एक बेसिक चीज ले आया हूँ, जो ये चैप्टर में आपके नहीं है, लेकिन मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। केस नंबर 3 आपका, कि मान लो ये ट्रेन है और एक आदमी है, ठीक। ये मान लो कोई आदमी हो गया एक, तो ट्रेन इधर जा रही है और आदमी इधर आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन इधर आदमी इधर, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया,
अगर अगर ये आदमी जो है ये अगर उधर जाता तो ये सेम डायरेक्शन में जाता। दोनों के लिए मैं केस बताऊंगा, सेम के लिए भी अपोजिट के लिए भी। अपोजिट है तो अपोजिट के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ट्रेन, फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ट्रेन और बटे में स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन। तो मान लो कोई ट्रेन 40 मीटर लंबा है, कोई ट्रेन है वो 40 मीटर लंबा है, ठीक। और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ये आदमी को पार कर रहा है और ये आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन के पास आ रहा है, तो क्या होगा। और अगर यही सेम डायरेक्शन में जाता तो यहाँ माइनस हो जाता, अब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस और सेम डायरेक्शन में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब पहले दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं, 30 और 5, 30 5 कितना होता है 35, 35 होता है, 40 बटे में 35 और यही हो जाएगा आपका, नहीं ये आंसर नहीं होगा। ये 5 से जाएगा, 5 हटे, ये 5 से 8 बार में जाएगा, 5 से 5 चौके 20, 5 पचे 25, 35 नहीं जाएगा, 35 नहीं जाएगा, 535 सॉरी 7, 8/7, 8/7 मतलब इतने की स्पीड से पार नहीं करेगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे डिवाइड में निकाल लेंगे। 7 को 8 से करेंगे, एक बार में 7 जाएगा, 1 बचेगा, ये यहाँ आएगा और ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक। तो 7 जब नीचे आएगा तो बटे में 7 कर देंगे, 1 यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, 1, 7 1 8, 8 1 9 आ गया आपका आंसर। 9 किलोमीटर पर आवर से ये इसको पार करेगा ट्रेन, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम फाइंड करना था तो 9 मिनट में इसको पार कर देगा बिना किसी दिक्कत के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप देखिए, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप जैसा बताएंगे कमेंट में मैं वैसा ही ले आऊँगा। चैनल का नाम ये है, अब जाके देख सकते हैं, आपको फर्स्ट पे दिख जाएगा, जब सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट पे दिख जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब ये आप देखिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा और तभी मैं एक अच्छा टॉपिक ले आऊँगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।